अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुश आमदीद। मैं एडवोकेट इरफान सदीकी, टैक्स एडवाइज़र। आज की इस नशिस्त में हम बात करने वाले हैं ये टैक्स गोशवारे क्या हैं, किसको जमा करवाने हैं। हमारे पास बहुत से सवालात आए और इन सवालात का मतलब जवाब जो है बेसिकली परेशानी है और कुछ भी नहीं है। मतलब डर जो है ना वो मैं समझ रहा हूँ कि आपके अंदर है सिर्फ, बाकी मतलब कोई इसमें वो नहीं है। आज की इस नशिस्त में हम कोशिश करेंगे कि आपके जितने क्वेश्चंस हैं, जितने भी सवाल आते हैं उनको कवर कर लें और आपको इस काबिल बना देंगे इंशाअल्लाह कि आप आज की इस वीडियो के बाद, इस नशिस्त के बाद, ना सिर्फ आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा बल्कि आप दूसरों के क्वेश्चंस का भी आंसर कर सकेंगे। बेसिकली जो कंसेप्ट है ना टैक्स का, वो आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह कन्वे करेंगे। देखिए, मैं ज़ाती तौर पर अपने आप को एक अदना सा तालिबे इल्म समझता हूँ कानून का, जबकि जो टेक्निकल मतलब बातें हैं और कानून की शिकें हैं वो हमारे बहुत सारे दोस्त यूट्यूब पे वीडियोस की सूरत में आपको समझा रहे हैं। मेरा मकसद आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। लेकिन जहाँ पर टेक्निकलिटीज़ की बात आती है, जब आप मतलब कानून की उन शिकों को जानते ही नहीं, तो फिर मैं बोलता रहा हूँ कि सेक्शन फलां, सेक्शन फलां, सेक्शन फलां, तो वो आप नहीं समझ सकेंगे क्योंकि आपने मतलब आज तक देखा ही नहीं। जब आप ये आज की हमारी वीडियो देख लेंगे तो मेरा यकीन है इस बात पे कि आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस को भी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेंगे जो टेक्निकल बातें करते हैं, कानून की शिकों को समझना शुरू कर देंगे आप कि ये वीडियो जो देख रहा हूँ मैं किसी भी बहुत सारे मुझसे हज़ार दर्जे बेहतर जो है ना वीडियो बनाने वाले इस वक्त माशाल्लाह काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा मकसद उन लोगों के साथ बात करना है जो कानून की ज़्यादा समझ बूझ नहीं रखते और आसान अल्फाज में मेरी कोशिश होगी कि आपको ये आज की वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं कि आप क्लियर हो जाएं। बहुत सारे मतलब दोस्तों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने मैसेजेस किए मुझे कि मैं पेंशनर हूँ। मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझे मैसेज किया कि मैं बेवा हूँ, मेरे लिए क्या है। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई। आज ही इस नशिस्त में इंशाअल्लाह आपको इस काबिल कर दूँगा कि आप मतलब टैक्स के जितने क्वेश्चंस आपके, जितने भी सवाल आता है, आप उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे और बाकी दोस्तों के भी जो वीडियोस आप देखते हैं वो भी आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे, जो इंशाअल्लाह आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि इनकम टैक्स, ठीक है। अब ये नाम से खुद बता रहा है इनकम टैक्स, कि आमदन पे टैक्स। अब क्वेश्चन आता है कि जी मेरे पास तो घर भी नहीं है, तो मेरे पास कितना टैक्स होगा, मुझसे किस बात का। देखें, वो खुद नाम बता रहा है इनकम टैक्स, आमदन पे टैक्स। जो आप आमदन कमाते हैं, जो आपके पास आमदन होती है, आप मतलब किसी सोर्स से कमाते हैं। अब इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपकी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, उस पर आपको टैक्स देना है। अच्छा, अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, हम अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये कानून है, ठीक है। इसमें कानून की शिकें लिखी गई हैं कि आपने किस तरह टैक्स लेना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, क्या करना है उस टैक्स का। ये सारा उस कानून की किताब में लिखा हुआ है। अब उस कानून की किताब में पहला हम लिखते हैं कि ये आमदन कहाँ से आएगी, कौन सी आमदन है जिस पर आपको टैक्स देना है। तो कानून हमें बताता है कि आपके 5 ज़राए हैं आमदन के। पहला ज़रिया आमदन का वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। आप किसी के मुलाजिम हैं तो आप मुलाजमत करते हैं वहाँ पर, तो उस मुलाजमत के बदले में जो उजरत मिलती है आपको, तो वो आपकी आमदन हो गई। नंबर 1 सोर्स इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी।
अच्छा, अब कानून में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो आता है, ऐसा नहीं है कि कोई आपकी जायदाद है तो आप पे उसको टैक्स देना, ऐसा नहीं है। देखिए, फिर वही बात कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स है, आमदन पर टैक्स है, जायदाद पर टैक्स नहीं है, वो एक अलग मैटर्स है। ठीक है, इनकम टैक्स। अच्छा, अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या होता है कि आपके पास एक प्लॉट है, आपके पास एक फ्लैट है, आपके पास एक घर है, आपने उसको किराए पे दे दिया। ठीक है, अब किराए पे दिया तो वो आपको किराए के बाद में जो पैसे आते हैं वो आपकी आमदन हो गई। ठीक हो गया, ये भी आपका एक दूसरा सोर्स हो गया। तीसरा सोर्स है इनकम फ्रॉम बिजनेस। आप मुलाजमत नहीं करते, आपने कोई किराए पे मतलब घर फ्लैट कोई मतलब आमदन वहाँ से भी नहीं आती, तो आप कारोबार करते हैं। तो अब कारोबार पे जो आपको आमदन होती है, जो मुनाफा, अगर आप लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, जो मुनाफा होता है, मुनाफा कैसे होता है कि आपने जो कारोबारी अखराजात हैं वो उसमें से मिनहा कर दिए, उसमें से निकाल दिए, लेस हो गए, तो उस पे बाद जो बाकी आपके पास प्रॉफिट आएगा वो आपकी आमदन हो गई। ठीक है, चौथा अगर हम इसमें देखें, कानून कहता है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अब ये कैपिटल गेन क्या होता है? देखिए, एक प्लॉट था, एक फ्लैट था, एक कोई भी रकबा था, आपने वो ख़रीदा। ठीक है, साल 2020 में। अब 2020 में वो ख़रीदा आपने 10 लाख रुपए का, और आज साल 2024 है, आपने वो बेच दिया 20 लाख रुपए का। तो अब आपको यहाँ 10 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, तो ये मुनाफा हुआ तो आमदन हुई, ये आमदन पे टैक्स है। ठीक है, अब इस पे चौथा सोर्स आपका हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पांचवा सोर्स वो है इनकम फ्रॉम अदर्स। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आए यहाँ पर, मैं वो भी साथ साथ कोशिश करता हूँ कि आपके मतलब जवाब चलते रहे। वो आया कि मतलब सर मेरे पास जो है क्रिप्टो करेंसी में पैसे कमाता हूँ, या बिटकॉइन है, या खुदा न खास्ता मैं जुआ खेलता हूँ या गलत काम करता हूँ, तो उससे मुझे आमदन मिले, तो क्या वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा? देखिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो कानून बताता है वो कैसे है, तो मतलब मुझे मेरे वालिद ने कोई गिफ्ट कर दिया तो मेरे पास आमदन हो गई ना, वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो गया। मुझे प्राइज बॉन्ड निकल आया। ठीक है, मेरा मतलब कोई लॉटरी में से कोई नाम निकल आया, मैंने कहीं कोई क्विज़ मुकाबला था, वहाँ शिरकत की, वहाँ से मुझे प्राइज़ मिल गया। मैंने कहीं पर मज़मून नवीसी का मुकाबला था, वो लिखा, वहाँ से मुझे इनाम मिल गया। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। अब अगर आप कहें कि आईआरएस पोर्टल पे मैं वहाँ लिख दूँ कि जनाब मैंने मतलब 1 करोड़ रुपया और मैंने जुआ खेल के दिया, तो वो तो उसने टैक्स चार्ज कर देना। उसने कहना ठीक है जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, 1 करोड़ रुपया कमाया है, इस पे आप इतना टैक्स अदायगी कर दें। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो अब आप उससे बरी सिवा हो गए कि आपने वो गलत काम किया तो कानून पकड़ेगा नहीं क्योंकि आपने टैक्स दे दिया, नहीं। लेकिन जो जुए की सज़ा है शरीयत में, जो जुए की सज़ा है कानून में, वो तो फिर आपको मिलेगी। तो वो अब आप इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे तो उसका तो फिर ऐसा ही जवाब होगा ना। तो कानून में आपने उसको बताया आईआरएस पोर्टल को कि जनाब मेरे पास इनकम फ्रॉम अदर्स हो गई, तो मैंने तो वो आपको चार्ज कर देगा टैक्स बातें, तो वो जो सज़ा है वो अदा रहेगी, लेकिन ये इनकम फ्रॉम अदर्स है। ठीक है, अब ये अभी तक हमने टैक्स की बात नहीं की, अभी तक हमने आमदन की बात की है कि हमारे पास कानून ने 5 ज़राए बताए हैं जो वो हमने डिस्कस कर दिए। इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर। अब अगला सवाल आता है कि हमने आमदन तो कमा ली, अब इसमें से टैक्स किसको लेना है? अब ये सवाल पैदा होता है। इसके लिए कानून ने एक सेक्शन है 114, उसमें एक लिस्ट बना के हमें दे दी कि किसने टैक्स देना है। भाई, पहला बंदा वो जिसकी आमदन 6 लाख रुपए से ज़ायद है, तनख्वाह ले रहा है तो 6 लाख रुपए से ज़ायद उसकी आमदन है, मतलब 6 लाख रुपए से ज़्यादा तनख्वाह ले रहा है तो वो टैक्स देगा। अब एक बंदे को मतलब बिजनेस में 6 लाख रुपए से ज़ायद मुनाफा हुआ तो वो टैक्स देगा जो 6 लाख से ज़ायद अमाउंट है। अब एक शख्स है जिसके पास एक घर था, उसने वो किराए पे दे दिया। अब अगर वो उसकी आमदन जो किराया है वो एक ख़ास हद से मतलब 3 लाख रुपए से ज़ायद हो गया तो वो टैक्स देगा। इसी तरह इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन की बात हुई थी
कि अगर मतलब किसी ने एक ख़ास वक्त तक वो मतलब प्लॉट वो रकबा अपने पास रखा और फिर उसको बेच दिया, पहले ये होता था कि 6 साल के बाद उस पर टैक्स रेट 0 हो जाता था। लेकिन जो मौजूदा फाइनेंस एक्ट 2025 में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसके मुताबिक अब उन्होंने कहा है कि जो शख्स अब इस साल में कोई प्रॉपर्टी खरीदेगा उस पर फ्लैट 15% उसको टैक्स अदायगी होगी अगर उसको उस पर मुनाफा मिलता है। ठीक है, अब एक शख्स तब 10 लाख रुपए का प्लाट खरीदा, 10 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए का बेच दे, तो अब उसको तो कोई टैक्स नहीं देना ना। अच्छा, अब यहाँ तक बात आ रही कि अब हमने टैक्स किस चीज़ को देना है ये हमने बता दिया। अब ये गोशवारे क्या है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आसान अंदाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपना सबक सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इसको ये ना समझें कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं खुद इतना सा तालिब इल्म हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये गोशवारे क्या होते हैं। अब फर्ज करते हैं कि मैं FBR हूँ या मैं गवर्नमेंट हूँ और आप एक आम शख्स है, ठीक है, और मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाई आपने 1 लाख रुपया आपका मतलब आपने मुनाफा कमाया ज़्यादा 6 लाख रुपए से बिज़नेस में, तो आप 1 लाख रुपए का टैक्स दे दो। 1 लाख रुपए का टैक्स बनता है 5,000 रुपये, निकालो 5,000 रुपये। तो अब आपने कहा जी बिल्कुल मैं 5,000 देता हूँ, लेकिन मेरे पास वापडा वाले आए थे और वो बिजली के बिल में इतने पैसे, ये देखो बिल पे लिखा हुआ है इतना टैक्स, इनकम टैक्स, वो मुझसे लेके जा चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों काट रहे हो, उन्होंने कहा सरकार के खाते में काट रहे हैं। तो ये देखें जनाब, ये 5,000 मैंने आपको देना था, 2,000 रुपया वो मुझसे ले गए हैं। तो ठीक है, अब मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं ठीक है 2,000 वहाँ पर आपके जमा हो गए, मेरे पास आ गए, अब आप बाकी 3,000 रुपये मुझे दे दें। अच्छा, अब 3,000 रुपये आपने कहा जी बिल्कुल मैं 3,000 रुपया देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं फ़लाँ मोबाइल की सिम मोबाइल कनेक्शन इस्तेमाल करता हूँ, वो मेरे पास आए, मैंने उनसे लोड करवाया, मैंने उनसे पैकेज करवाया, जो भी कुछ मतलब बिल की मद में पैसे दिए, तो जितने वो मेरे से टैक्स काटते रहे। मैंने उनसे पूछा कि ये किस के खाते में काट रहे, तो उन्होंने कहा सरकार के खाते में काट रहे हैं। तो 2,000 रुपया मेरे से मोबाइल कंपनी वाले टैक्स काट के ले गए, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं क्योंकि गवर्नमेंट हूँ ना, आपसे बात कर रहा हूँ कि जनाब भाई टैक्स दो, 5,000 रुपया बनता था, 2,000 रुपया आपने वापडा में कटवा दिया, आपने कहा 2,000 रुपये मोबाइल कनेक्शन पे मैंने वो कर लिया। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी बात ठीक हो गई, बाकी 1,000 रुपया दो। तो अब मैंने कहा देखें जी 1,000 रुपया तो मैं देता हूँ, मैंने एक गाड़ी रखी हुई है, उस गाड़ी पे मैंने टोकन जमा करवाया, तो उन्होंने भी कुछ मुझसे ठीक है। अब मैं आपके पास गवर्नमेंट के तौर पे आया, ठीक है। तो अब अगर आपने मतलब 200 रुपया वापस लेना है तो आप 200 रुपये का रिफ़ंड क्लेम कर लेंगे, नहीं तो गवर्नमेंट कहती है कि आपका 200 रुपया हमारे पास अमानत है, हम आपको अगले साल एडजस्ट कर देंगे। मतलब जो अगर आपका अगले साल में टैक्स देना हुआ तो आप 200 रुपया उसमें से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। आसान हो गई ना बात। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि जी मैं बेवा हूँ और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँ। देखें मेरी बहन, अगर आप बेवा हैं, इसके हवाले से 2 बातें करना चाहूँगा। लेकिन अगर आप के पास सिर्फ विरासत में आपके खामन की तरफ से मतलब कोई प्रॉपर्टी मिली है, कोई गाड़ी मिली है, सिर्फ उस वजह से आप मतलब रिटर्न सबमिट करवानी है, तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 115 कहता है कि आप रिटर्न सबमिट ना करवाएं। अगर कल आपके पास कोई आ जाता है कि भाई ये गाड़ी है तो आपके पास तो 1000 सीसी की, तो आप इसमें रिटर्न जमा क्यों नहीं करवाई, तो आप कह सकती हैं कि मैं बेवा हूँ और कानून मुझे इजाज़त देता है, सिर्फ इस वजह से ही मैंने सबमिट करवानी थी और मेरा कोई ज़रिया आमदन है नहीं, तो मेरे पास सिर्फ गाड़ी की वजह से मैंने नहीं दिया, तो कानून आपको छूट देता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि मैं पेंशनर हूँ, मैंने फला टाइम पे मतलब नौकरी की और अब मुझे पेंशन मिलती है। सर देखें, आपके ऊपर बिल्कुल आप पेंशन देते हैं, लेकिन आपके पास ये आमदन तो आ रही है ना, मतलब इनकम तो हो रही है। अब इस इनकम को आपने गवर्नमेंट को बताना है। अब इस पे टैक्स है नहीं है वो एक अलग मैटर है, ठीक है। ज़्यादातर पेंशनर्स को टैक्स लायबिलिटी नहीं होती, ठीक। अब उसमें मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आपकी 60,000 रुपये पेंशन है तो 50,000 रुपये तो वैसे ज़ीरो है,
उन जो 10,000 रुपये ऊपर की एक्स्ट्रा आमदनी है उस पर भी गवर्नमेंट आपको छूट दे देती है। अब कहते हैं आपने टैक्स नहीं देना। अब टैक्स ना देना और रिटर्न जमा करवाना, जो हमने बातें की, देखें कि मतलब मैं आया आपके पास कि मैंने कहा मैं गवर्नमेंट हूँ और मुझे निकालो टैक्स अपना दो, तो उस हवाले से सिर्फ ये बताने को गोशवारे कहते हैं, इस ख़ास अंदाज को। मतलब अब उनमें आयरस पोर्टल है तो वहाँ पर उन्होंने कॉलम बनाए हुए हैं कि आपने ये पैसे आमदन है तो आपने तनख्वाह ली, जी बिल्कुल तनख्वाह ली, कितने पैसे दिए, इतने पैसे लिए। अब एक बंदा है हर्ज करते हैं वो 40,000 रुपये तनख्वाह लेता है, तो उसको 4,80,000 रुपये सालाना उसने आमदन कमाई, तो अब उस पर तो टैक्स नहीं है ना, लेकिन उसको गोशवारे जमा करवाने। अब आप ये समझ लें कि मतलब गोशवारे क्या है, इसका मतलब टैक्स है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। गोशवारे जमा कराना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इससे सिर्फ गवर्नमेंट ये अंदाज़ा लगाती है कि आपके पास क्या एसेट्स हैं, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। अब मिसाल दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक घर है, ठीक है, तो वो मेरे पास है, मेरे वालिद ने दिया था मुझे, तो वो मेरे पास घर है, तो लेकिन मैं विरासत में हूँ ना, मतलब मेरे पास मुझे विरासत मिल गई। अब मैं 50,000 रुपया महीना कमाता हूँ, तो मेरा टैक्स तो कोई नहीं है, तो मैं टैक्स भी कोई भी नहीं अदायगी होगी। सिर्फ ये बताना है गवर्नमेंट को कि इतना आसान है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आप इसमें आप खुद अंदाज़ा लगा दें कि अगर आपकी आमदन किसी भी हेड में, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया तनख्वाह ले रहे हैं 6 लाख रुपये साल की, तो आप इससे ऊपर 6 से 8 लाख रुपए का टैक्स रेट डिफरेंट है, वो फिर फ्लैट रेट चार्जेस हैं और तो मुफ्त कार्ड्स बने हुए हैं, आप उसको देख ले, ठीक है। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आपकी कारोबार की आमदन मतलब आपकी 6 लाख रुपया साल की हुई है, तो कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर 6 लाख से ज़्यादा है तो वो आपने वो टैक्स जो बनेगा, जो ऑलरेडी आप टैक्स दे चुके होंगे, वो माइनस हो जाएंगे, बाकी टैक्स की लायबिलिटी बन जाएगी। इतना सा इशू है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बार बार कह रहा हूँ आपको कि इनकम टैक्स का मतलब होता है आमदनी पे टैक्स, जो आपने आमदन कमाई। एक तालिब इल्म है, वो मतलब कोई आमदन कोई सोर्स है ही नहीं, लेकिन अब क्योंकि NTN उसका बना हुआ है, तो वो अब सेक्शन 114 कहता है कि आपने गोशवारे जमा करवाने। आप जाएँ गोशवारे में लिखिए मेरी आमदनी कोई नहीं है, ज़ीरो, तो वो आपको ज़ीरो ही चार्ज होगा, कोई टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा, कोई देना नहीं है आपको। तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखें, जितना आप लोग डरेंगे उस डर का लोग फ़ायदा उठाएंगे और फिर आपको परेशान भी करेंगे। जब आप परेशान होंगे तो उसके बदले में आप पैसे भी देंगे उनको, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। डरते वो लोग हैं जो गलत होते हैं, जो गलत नहीं होते। जब एक बंदे के पास है ही कुछ नहीं तो वो कहाँ से टैक्स देगा। गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं कहती कि मतलब आपके पास कोई आमदन का सोर्स नहीं है फिर भी टैक्स दो, ऐसा कहीं भी नहीं है। सिर्फ वही एक रिवर्स है कि मतलब इनकम टैक्स वाले आ गए, ऐसा कहीं नहीं होता। बहरहाल उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपकी बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर गई होगी। आपने हमें वक्त दिया, आपने अपने लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो हौसला अफजाई कीजिएगा हमारी, हमें मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे उसका जल्द से जल्द आपको जवाब दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने के राम।